کہ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे। तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। के साथ बेहतर हो गए। हालांकि अफगानिस्तान इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकानमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज़ में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये सर सीन पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया। या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज़ को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। तो सर इस तरह तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे, और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ऐसा पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर में, यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारी यूनान के साहिल पे कश्ती डूबी, पाकिस्तान का नौजवान यहाँ से इतना ज़्यादा मायूस था कि डंकी लगाने पे मजबूर हैं। इसमें ठीक है, हम उनको तो कसूरवार, इनमें तो हम उनको कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते, इनमें तो कसूरवार हम है ना। इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मुकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको। अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज़ के ऊपर वो काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके बाद अथॉरिटी है, वो हर चीज़ के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। आप बेईमानी भी करते हो।